नमस्ते, मैं विलास भोंडे। आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुँचे, इतना ही ये मेरा उद्देश्य है। तो आज फिर एक अलग कहानी। एक गरीब किसान था आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में, और छोटा सा किसान था। गरीब था ज़रूर, लेकिन सुखी था। खा पी कर के जितना उसको चाहिए उतना उसको, परिवार के लिए जितना चाहिए उतना उसको मिलता था। एक दिन एक फ़कीर उसके वहाँ से जा रहा था, तो उसके घर पे आया और कुछ चाय पानी वगैरह मांगा होगा या तो खाना मांगा होगा। तो इस किसान ने उसको सब कुछ दिया। तो फ़कीर जो था वो खुश हो गया। तो उसने कहा कि भैया, तुम इतना गरीब हो तो एक काम क्यों नहीं करते? ये तो हीरो का प्रदेश है, यहाँ पे हीरे मिलते हैं, हीरो की खदानें हैं अलग अलग जगह पे, तो यहाँ हीरे मिलते हैं। तो तुम भी ज़रा कुछ ढूंढो, कहीं कोई हीरे मिल जाए तो तुम बहुत धनवान हो जाओगे। तो ऐसा कह कर के वो फकीर तो चला गया। बाद में इस किसान को पूरी रात नींद नहीं आई, और उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है, यदि मुझे हीरे मिल जाते तो मैं कितना बड़ा धनवान हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम हीरे ढूंढने के लिए मैं निकलता हूँ। वो मकान उसने बेच दिया, मकान और उसका जो ये था, क्या खेत था, सारी चीज़ें बेच दी और हीरे ढूंढने के लिए वहाँ से निकला। अब निकला तो ऐसे हीरे रास्ते में थोड़े मिलते हैं। तो ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चला गया। सारे पैसे उसके साथ जो थे वो पूरे हो गए, खाने पीने में तो रहने में। और एक दिन वो एकदम गरीब होकर के कहीं अकेला वहाँ जा कर के मर गया दूसरी जगह पे। कुछ सालों के बाद वो फ़कीर फिर से वहीं आया, उसी गांव में। और उसने देखा कि वो किसान के वहाँ जाते हैं, तो देखा तो वहाँ तो कोई अलग ही आदमी रह रहा था। तो उसने पूछा कि भाई, यहाँ एक किसान रहता था, वो कहाँ गया? तो उस आदमी ने कहा कि भाई, वो तो उसका जो खेत था वो मुझे बेच करके वो चला गया। अच्छा, तो आप इतने धनवान कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि वो जो खेत और ये मकान जो मैंने लिया, तो उस खेत में एक बार खदान हम कुछ खोद रहे थे, तो उसमें से हीरे निकले, और उन हीरो की वजह से मैं धनवान हो गया। तो फकीर ने हाथ लगाया कि भाई, हीरे तो उसी के खेत में थे, और वो हीरे ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे गया और वहाँ अकेला गरीब अवस्था में मर गया। हमारी भी यही अवस्था है कि ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है, तो हम उसको ढूंढने के लिए बाहर घूमते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए हम सभी यात्राएं करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, काबा जाते हैं, काशी जाते हैं, बराबर है ना? लेकिन भगवान तो अपने पास ही है। सही बात है कि नहीं? यदि भगवान हमारे पास है तो उसको ढूंढने के लिए इतनी सारी तकलीफ क्यों कम हम करें? किसी ने सही कहा है कि भगवान जो है ना, अपनी आंखों जैसा है। आप अपनी आंखों को देख सकते हो? नहीं, लेकिन वो आपके पास है, अपने अंदर है, आपके ही है वो। वैसे ही भगवान को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके अंदर ही है। तो उसको ढूंढने के लिए बाहर तक जो तलाश करते हैं, उसके बदले आप उसको अंदर झांक करके देखने की कोशिश करो, तो वो ज़रूर से अपने आप मिल जाएगा। सही बात। धन्यवाद।